नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्यार्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूफी आंदोलन के विषय में। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस और इसमें से हमने फर्स्ट यूनिट को पूरा कर लिया था। दूसरी जो हमारी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट के अंतर्गत देखिएगा हमने पूरा कर लिया था। तीसरी यूनिट के अंदर हमने सबसे पहले देखा था भक्ति आंदोलन, और आज हम बात करने वाले हैं सूफी आंदोलन के विषय में। तो पहली जो 3 यूनिट है वो हमारी इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इतिहास के विषय में और बात करते हैं सूफी आंदोलन के विषय में। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सूफी आंदोलन क्या था और इस सूफी आंदोलन का भारतीय समाज में योगदान क्या है और इसका महत्व क्या रहा। तो वास्तव में सूफी संतों ने क्या किया, सूफी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? सूफी संतों के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि सूफी संतों ने जो इस्लाम धर्म था उसमें टिपिकल जो बातें थी उनको सरल रूप से और उसकी प्रेम परक व्याख्या करने का कार्य इनके द्वारा किया था। तो सूफी संतों ने जो पहला कार्य किया, इस्लाम धर्म की सरल और प्रेम परक व्याख्या प्रस्तुत की थी, ये इसका पहला योगदान मानते हैं। दूसरा ये कि इस्लाम धर्म में भी उस समय काफ़ी सारे आडंबर और अंधविश्वास हुआ करते थे। तो सूफी संतों ने उन आडंबरों और अंधविश्वासों का क्या किया था? विरोध करने का कार्य किया था दोस्तों। तो सूफी संतों ने क्या किया? एक तो इस्लाम धर्म की सरल और प्रेम परक व्याख्या प्रस्तुत की, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म में जो आडंबर थे और जो अंधविश्वास हुआ करता था उसका विरोध करने का कार्य किया था। इसके अलावा सूफी आंदोलन जो था वो एकेश्वरवादी था। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। तो सूफी संतों ने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक ही है, और इसी के साथ साथ इस्लाम की आत्मा और समानता पर बल दिया था दोस्तों। किस पर बल दिया था? इस्लाम की समानता पर बल दिया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें सूफी आंदोलन ने या सूफी संतों ने किसका प्रचार किया, तो इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य भी इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था। सूफी संतों ने किस पे बल दिया था? ये इनकी मुख्य बात है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत बल देने का कार्य किया था। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो इनका माना जाता है, तो इन्होंने जो बल दिया वो संगीत पर दिया, और संगीत पर बल देना ही इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सूफी संतों के लिए संगीत का बड़ा महत्व है, और संगीत के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? समा। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संगीत के लिए अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो ने सितार का और कव्वाली का आविष्कार करने का कार्य किया था। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? सितार का और कव्वाली का। और बाबा फरीद जो हैं वो पंजाबी के पहले कवि स्वीकार किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने जो अपने संदेश दिए वो यहाँ की स्थानीय भाषाओं में दिए थे। इसी कारण से स्थानीय भाषाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ, विकास हुआ। तो एक प्रकार से स्थानीय भाषाओं के विकास में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है दोस्तों। इनके अलावा इन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना भी की थी। बहुत सारे सूफी जो रचनाएं हैं वो भी इस समय लिखी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था सूफी आंदोलन का योगदान और महत्व। आगे हम देखते हैं सूफी आंदोलन क्या था। तो सूफीवाद या सूफी आंदोलन की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में मानी जाती है इस्लाम धर्म में। तो पहली बात कि सूफी आंदोलन का संबंध किसके साथ में है? इस्लाम धर्म के साथ में है, और ये एक सुधारवादी आंदोलन था। किसमें? इस्लाम धर्म के अंदर। इसी प्रकार से सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो विचारधारा है सूफीवाद वो एकेश्वरवादी विचारधारा है। कैसी है दोस्तों? सूफी आंदोलन कैसा है? एकेश्वरवाद को मानता है, और एकेश्वरवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो प्रारंभ कहाँ से हुई थी? ईरान से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी आंदोलन शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है हम मानते हैं ईरान से, और ये एक एकेश्वरवादी विचारधारा है। इस्लाम धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करें कि सूफी शब्द जो है वो किससे बना हुआ है, तो इसके बारे में बहुत से मत हैं। सामान्य मत की बात करें तो अरबी भाषा का एक शब्द होता है सफ़ा, इसी से बना है सूफी। सफ़ा का अर्थ जो होता है वो पवित्रता से लिया जाता है। सफ़ा का अर्थ हम किससे लेते हैं? पवित्रता से। और जो आध्यात्मिक लोग पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे वे ही सूफी कहलाते थे।
तो देखिएगा क्या कहा हमने, सूफ़ी जो शब्द है वो सफ़ा से बना हुआ है। सफ़ा का जो अर्थ हम लेते हैं वो पवित्रता से लेते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक लोग पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे वे सूफ़ी कहलाया करते थे। तो इस प्रकार से हम एक शब्द सूफ़ है उसका भी अर्थ देख लेते हैं। सूफ़ शब्द का अर्थ होता है ऊन, यानी ऊन का जो लबादा पहनने वाले लोग थे उस समय, जो सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे, उनके लिए सूफ़ी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से भी मानी गई है, जिसका अर्थ होता है रहस्यमयी ज्ञान। तो बहुत सारे अर्थ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सूफ़ी शब्द के बहुत सारे डायमेंशन हैं, किससे हम माने तो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किस किस से इसका निर्माण हुआ हो सकता है। एक महिला रहस्यवादी थी रबिया, और एक थे मंसूर बिन हल्लाज। ये प्रारंभिक सूफ़ी संत हुआ करते थे। एक रहस्यवादी रबिया और मंसूर बिन हल्लाज ही हैं, ये प्रारंभिक सूफ़ी संत माने जाते हैं। इसमें मंसूर को क्या हुआ कि सत्ता के द्वारा फांसी दे दी गई। मंसूर ने अपने आप को अनहलक जो है वो घोषित किया था। अनहलक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, भारत में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई उससे पहले ही यहाँ पर सूफ़ी संतों का आगमन होना प्रारंभ हो गया था। यानी हम क्या कह रहे हैं कि सूफ़ी संत जो हैं भारत में आने कब शुरू हुए, तो भारत में जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, स्थापना होती है, उससे पहले ही ये आने शुरू हो गए थे। 12वीं शताब्दी तक आते आते सूफ़ी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजन हो चुका था। 12 सिलसिले यानी हम एक प्रकार से इसके 12 भाग या 12 संप्रदाय, 12 मत मान सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें देखिएगा, यहाँ जो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत इनके नामों में आती है। तो एक नाम है इब्न उल अरबी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने वहदत उल वजूद, ईश्वर के एकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए वहदत उल वजूद क्या है, यानी ईश्वर एक है, ईश्वर के एकत्व का ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत देने का कार्य किसने किया था, इब्न उल अरबी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसका खंडन भी किया गया, इसका खंडन किया था शेख अलाउद्दीन सिमानी। शेख अलाउद्दीन सिमानी के द्वारा इस तत्व का खंडन भी किया गया था, इस सिद्धांत का खंडन भी किया गया था। अभी हमने ये प्रारंभ में भी देखा कि सूफ़ी संत में संगीत का बड़ा महत्व है। सूफ़ी संत जो है समा को बड़ा महत्व मानते थे, यानी समा को ईश्वर प्राप्ति में सहायक मानते थे, यानी समा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति को फना होने के अर्थ में अपने ले सकते हैं। तो समा शब्द का जो अर्थ है वो संगीत और नृत्य दोनों से लेते हैं। तो समा जो है एक माध्यम माना जाता था ईश्वर प्राप्ति का। सूफ़ी संतों के विचारों के संकलन को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, मलफूजात। अगर आपसे पूछा जाए मलफूजात क्या है, तो मलफूजात जो है सूफ़ी संतों के जो भी विचार हैं उनको हम एक रूप से एक साथ संकलित कर दें तो उसके सामूहिक रूप को ही मलफूजात कहा जाता है। और सूफियों के निवास स्थान क्या कहलाते हैं, खानकाह। तो हमें याद रखना है, आपसे अगर पूछा जाए भी खानकाह क्या होता है, तो खानकाह सूफ़ी संत जहाँ रहते हैं, जिस डेरे में रहते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं खानकाह कहते हैं। दोस्तों, और कव्वाली जो अपने मानते हैं, कव्वाली का उद्गम खानकाह से ही हुआ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सूफियों के निवास स्थान से ही कव्वाली का आरंभ हुआ था, खानकाह से आरंभ हुआ था। सूफी लोग में दो संबंध पाए जाते हैं, एक पीर का और एक मुरीद का, यानी पीर और मुरीद। पीर किसको कहते हैं, गुरु को कहते हैं, और मुरीद जो है वो शिष्य होता है। पीर या गुरु के लिए मुर्शीद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सूफ़ी संतों के जो उत्तराधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वली के नाम से जाने जाते हैं। सूफ़ी आंदोलन के संतों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो बाशरा और जो है बेशरा। बाशरा कौन सा होता है, देखिए यहाँ से शरा शब्द से अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरा यानी शरीयत। ये वो सूफ़ी संत हुआ करते थे जो शरीयत यानी इस्लामी कानून में विश्वास करते थे। बेशरा बेमने होता है नहीं, तो ये शरीयत में विश्वास नहीं करते थे। तो बेशरा जो थे वो शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून, इस्लामी कानून में ये विश्वास नहीं करते थे बेशरा। और बाशरा वो होते थे जो इस्लामी कानून को मानते थे, उसमें विश्वास किया करते थे। सूफ़ी आंदोलन जो हुआ, सूफ़ी संतों ने चलाया, उसमें दो सिद्धांत बड़े प्रचलित रहे थे। एक तो है वहदत उल वजूद और दूसरा है वहदत उल सुदूब। इसकी बात हमने अभी की भी थी। वहदत उल वजूद क्या कहता है
कि परमात्मा क्या है, एक है, एकत्व का सिद्धांत देता है। ये किसने चलाया था? इब्न उल अरबी के द्वारा ये जो है सिद्धांत दिया गया था, वहदत उल वजूद दिया गया था अरबी व्यक्ति के नाम से। पूरा नाम हम कहें इब्न उल अरबी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। फिर हम कहें वहदत उल सुदूब, ये क्या है? ये दिया था शेख अहमद सरहिंदी। वहदत उल सुदूब क्या है? शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा ये दिया गया था। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा में दास और मालिक का संबंध है। आत्मा और परमात्मा में किसका संबंध है? आत्मा तो है दास और परमात्मा है मालिक। ये प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है उसे हम प्रत्यक्षवादी कहते हैं। तो वहदत उल वजूद तो क्या कहता है? परमात्मा एक है। और वहदत उल सुदूब क्या कहता है? कि आत्मा और परमात्मा के मध्य दास और मालिक का संबंध है। अब हम देखिए सूफी संतों के सिलसिले कौन कौन से रहे, संप्रदाय कौन कौन से रहे। तो सबसे पहला आता है चिश्ती संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत भारत से नहीं मानी है, भारत से बाहर हेरात में हुई थी। और इसके मूल संस्थापक जो थे वो ख्वाजा अबुल चिश्ती थे, जिनके चिश्ती नाम से आप मान सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुई थी। तो चिश्ती जो संप्रदाय है उसकी जो स्थापना हुई थी भारत से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? हेरात में हुई थी। और इसके जो संस्थापक है वो माने जाते हैं ख्वाजा अबुल चिश्ती। अब हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत का प्राचीनतम सिलसिला माना जाता है। सूफी संतों के सिलसिलों में सबसे प्राचीनतम सिलसिले की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का माना जाता है। और भारत में इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में अगर हम बात करें सबसे पुराना सिलसिला कौन सा है तो चिश्ती सिलसिला है। कौन से वाला? ख्वाजा मोइनुद्दीन वाला। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। चिश्ती भारत कब आए थे? तो ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चिश्ती जो थे मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वो संजरी ईरान के अंदर हुआ था। इन्होंने अजमेर में अपनी खानका स्थापित की। खानका मतलब अभी हमने चर्चा की थी, खानका कहते हैं जहाँ पर सूफी संत रहा करते थे। और यहाँ पर इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। मोहम्मद गोरी इन्हें ख्वाजा साहब को सुल्तान उल हिंद या हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि देते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? ख्वाजा साहब जो है इन्हें उपाधि थी सुल्तान उल हिंद या हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा था इन्होंने। इनके भक्त इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। जब आप अजमेर जाएंगे तो आप ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु अजमेर में ही हुई जहाँ पर इनकी दरगाह है। दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछा जाए चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो गुलबर्ग कर्नाटक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें शेख हमीदुद्दीन नागौरी की। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी कौन थे? तो ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के ही पहले शिष्य माने जाते हैं। ये भी मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और ख्वाजा साहब के कहने पर ही नागौर को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बना लिया था। जब ख्वाजा साहब ने कहा कि आपको नागौर में काम करना है तो हमीदुद्दीन अपने नाम के आगे देखिएगा नागौरी का उपयोग होता है, नागौर को अपनी कार्यस्थली बनाया। और ख्वाजा साहब ने सुल्तानु तारिकेन की उपाधि इन्हें प्रदान की, यानी सन्यासियों का सुल्तान। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है सुल्तान तारिकीन या सुल्तानु तारिकीन किसे कहते हैं? तो शेख हमीदुद्दीन को कहा जाता है जो कहाँ है? नागौर में है, नागौरी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स, पहला बड़ा उर्स तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला हो गया, दूसरा जो बड़ा उर्स है वो इन्हीं का लगता है दोस्तों। फिर हम बात करें बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन थे? फरगना के निवासी थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य हुआ करते थे, इसी सिलसिले से संबंधित थे। ख्वाजा साहब ने ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था बख्तियार काकी को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। अगर आपसे पूछा जाए बख्तियार काकी किसके समकालीन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली के अंदर इसका निर्माण करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और किसके लिए बनवाई थी? बख्तियार काकी के लिए बनवाई थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें शेख फरीदुद्दीन। तो शेख फरीदुद्दीन कौन थे? बख्तियार काकी के ही शिष्य थे। इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गज शंकर कहा जाता है। ये बाबा फरीद के रूप में जाने जाते हैं।
फरीदुद्दीन ही कौन है? फरीद हैं, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में बाबा फरीद कौन थे? बलबन के दामाद भी थे दोस्तों। तो बाबा फरीद के जो वचन हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें पंजाबी भाषा का प्रेमी कवि और प्रथम कवि भी अपने कह सकते हैं। इनकी दरगाह पाकपटन पाकिस्तान में है। ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन यानी बख्तियार काकी या हम कहें बाबा फरीद की जो दरगाह है वो यहाँ पर नहीं है, वो पाकिस्तान में है। चिश्ती संतों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन से माने जाते हैं? निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य नासिरुद्दीन चिरागी दिल्ली को माना जाता है। ये हिंदुओं में भी और सभी वर्गों में मुक्त रूप से मिलते थे, इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहे। निजामुद्दीन औलिया ये सबसे लोकप्रिय रहे थे दोस्तों। अब हम बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो ये भी बाबा फरीद के ही शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था बदायूं उत्तर प्रदेश में और इनका मूल नाम था मोहम्मद बिन अहमद दानियाल अल बुखारी। इतना बड़ा नाम है। इनको हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के निधन की खबर सुनकर दूसरे ही दिन प्राण त्याग कर दिए थे। इतना महत्व था इनके लिए। खुसरो को भी उनके गुरु के पास में ही दफनाया गया है, निजामुद्दीन औलिया के पास में ही। और ये गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन रहे। अगर आपसे पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन रहे। ये आजीवन अविवाहित में रहे। साथ ही साथ ये योग और प्राणायाम में भी विश्वास करते थे, किया करते थे और इनके सिद्ध पुरुष भी कहलाते थे। इन्हें कुतुब दहली या महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, जिन्हें तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अभी बात की है जिनके विषय में, जिन्होंने इनके मृत्यु के बाद में ही, निधन के बाद में ही दूसरे दिन ही प्राणों का त्याग कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक जो थे इन्हीं के समकालीन थे। इनसे नाराज़ होकर गयासुद्दीन तुगलक इनसे नाराज़ हो गए, इन्हें दिल्ली छोड़ने को कहा। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त। इनके समय 7 सुल्तान दिल्ली सल्तनत में बैठे थे, लेकिन ये एक के भी दरबार में नहीं गए थे दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है? दिल्ली में है, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो निजामुद्दीन औलिया सबसे लोकप्रिय रहे, जिनके दरगाह जो है वो दिल्ली में है। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। उन्हें नूहे सिपहर नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका अर्थ होता है खुला आसमान। अभी ये हम समझ चुके हैं, अमीर खुसरो बहुत खास थे इनके शिष्य। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे शेख बुहारुद्दीन गरीब, इन्होंने रखी थी। इन्होंने दौलताबाद महाराष्ट्र में अपनी कार्यस्थली बनाई थी। ये भारत के पहले सूफी संत थे जिन्होंने योग को अपनाया था। शेख सलीम चिश्ती मुगलकालीन एक विख्यात संत हुए, ये भी शेख सलीम चिश्ती भी। इनका अकबर के दरबार में बहुत ज़्यादा सम्मान था। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा आपको। जहांगीर का जो जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था। सैयद मोहम्मद गेसुदराज ने गुलबर्गा कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। किसकी बात करें? सैयद मोहम्मद गेसुदराज, इन्होंने कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बंदा नवाज हम नाम सुनते हैं वो सैयद मोहम्मद गेसुदराज हैं, जिन्हें बंदा नवाज कहते हैं। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन माने जाते हैं। चिश्ती संत जो थे वो अत्यंत सादगी प्रिय हुआ करते थे, सीधा साधा जीवन बिताते थे, गरीबी का जीवन बिताते थे। राजनीति में इन्होंने कभी भी भाग नहीं लिया। भारत चिश्ती संतों ने विलायत नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी, विकसित किया था। ये राज्य के नियंत्रण मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र हुआ करता था। इनका प्राथमिक उद्देश्य था ईश्वर, प्रेम और मानव की सेवा। तो चिश्ती सिलसिला इसी प्रकार का था। इसके बाद में कुछ और सिलसिले हैं जिनकी हम बात करें तो पहला आता है सोहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक कौन थे? सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ये बगदाद के हुआ करते थे। यहाँ से संस्थापक सदस्य ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी ने इन्हें भारत में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। बंगाल में तबरीजी ने इन्हें लोकप्रिय बनाया। मुल्तान सोहरावर्दी का मुख्य केंद्र था। सोहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? मुल्तान। और ये पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे दोस्तों। चिश्ती संप्रदाय के विपरीत, जैसे हमने कहा, चिश्ती संप्रदाय तो आराम पसंद जीवन नहीं बिताता था, गरीब जीवन बिताता था। ये आराम पसंद और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। और जहाँ सूफी संत राजनीति में भाग नहीं लेते थे, ये राजनीति में पूरी तरह से क्या थे? सक्रिय थे। और यहाँ तक कि राजकीय पदों को भी ग्रहण कर लिया करते थे। इसके बाद में हम बात करें कादरी संप्रदाय की, तो कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा हुई।
और ये इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी, जो इसके संस्थापक उन्हीं के द्वारा की गई। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इसमें भारत के सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, जिनके हाथों गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, सैयद मोहम्मद जिलानी जो हैं वो शेख मीर मोहम्मद मियाँ, इस समय इनके देखिए स्थापना कि अगर कादरी संप्रदाय की बात करें तो सैयद मोहम्मद जिलानी ने की, लेकिन शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर की बात करें, सिर्फ मीर को याद रखिएगा, ये इस सिलसिले के मुख्य जो हैं संत रहे कादरी संप्रदाय के। इन्हीं के हाथों से गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। दारा सिको भी इन्हीं के मीर के ही शिष्य थे। मियाँ मीर की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद दारा सिको मियाँ मीर के शिष्य और उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदखशी के शिष्य बने। दारा सिको उसके बाद में मियाँ मीर के ही शिष्य और उत्तराधिकारी थे मुल्ला शाह बदखशी, उसके शिष्य बन गए थे। फिर हम बात करें फिरदौसी सिलसिला की, तो भारत में इसकी स्थापना जो है बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की थी। यह बिहार में ज़्यादा चर्चित हुआ था। ये सुहरावर्दी जो संप्रदाय है उसी की एक शाखा मानी जाती है। फिर हम बात करें नक्शबंदी सिलसिला, तो नक्शबंदी सिलसिला जो है बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा करवाया गया। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजी बाकी बिल्लाह ने की थी। देखिए वैसे इसकी स्थापना नक्शबंदी ने की, लेकिन भारत में अब हम बात करें तो बाकी बिल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल ही कट्टरवादी था, यानी बादशाह था। ये शरीयत कानूनों में विश्वास करता था। इसके संत थे शेख अहमद सरहिंदी। ये अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध करते थे, क्योंकि अकबर जो है सर्वधर्म संभाव वाली नीति अपना रहे थे, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। सत्तारी सिलसिले की बात करें तो लोधी के काल में ही जौनपुर के शाह अब्दुल्ला जो थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सत्तारी सिलसिले की। और इसके सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वो रहे मोहम्मद गौस। ये भी सुहरावर्दियों की तरह ही आराम पसंद हुआ करते थे। सत्तारियों ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की समानता दिखाई और उन्हें नज़दीक लाने का प्रयास भी किया। हुमायूं, तानसेन ये भी क्या थे, गौस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो दोस्तों इतना ही था ये सिलसिला, जो चिश्ती सिलसिला था, सुहरावर्दी, कादरी, सारे हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। कौन सा? सूफी आंदोलन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्लिक कर लेना, ताकि आप हमारे साथ में जुड़ जाएं। और ये आप जानते ही हैं कि पूरा सिलेबस केवल यहीं पर करवाया जाता है और इस तरह के एजुकेशन वीडियो आपको आगे भी रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक क्यों बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।